हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार शर्मा हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। आप देख रहे होंगे आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी वाले दिन बहुत ही छोटी रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया है। टोटल अगर हम लोग देखें तो 177 का हाई है, 18,177 का, और 18,081 का लो है। तो आप अप्रोक्स 97-98 पॉइंट में टोटल मूव किया है एक्सपायरी वाले दिन, और लो वॉल्यूम के साथ है तो ठीक है, ओके है। मतलब ऐसा कुछ डेली चार्ट पे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, कल जो ये ब्रेकआउट किया था इसका 21 SMA का, उसको आज इसने सपोर्ट की तरह लिया है। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए कल बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स थी और उन पे ये पॉजिटिव क्लोज हो रहा था, लोअर लोअर हायर हाई करके। बट आज थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी लोअर साइड जो है बंद हुआ है और वॉल्यूम भी थोड़े से कम ही है। तो ऐसा कुछ खराब भी नहीं लग रहा कि एकदम से कि बहुत ज़्यादा कुछ सेलिंग आई है तो बड़े वॉल्यूम के साथ में। और ऐसा रेयर देखा जाता है कि एक्सपायरी वाले दिन इतने छोटे रेंज में मूवमेंट हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। बट आज मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट निफ्टी या तो 150 या 170 को टच करे लास्ट मोमेंट में, लास्ट के 1 आवर में, या बैंक निफ्टी ऊपर में 500-600 को टच करे या 42,000 की तरफ मूव करे। बट ये 300 के अप्रॉक्स क्लोज हो गया और ये 100 के आसपास, ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ। चलो अब देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट से। आवरली चार्ट से पहले मैं आपको निफ्टी का पीसीआर शेयर कर देता हूँ। निफ्टी का जो पीसीआर है आज 1.10 है, जो कि कल 1.16 के आसपास था और आज थोड़ा डाउन हुआ है पीसीआर। और बैंक निफ्टी का भी पीसीआर मैं बता ही देता हूँ अभी आपका। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर आपका है 0.97, और एफआई की इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन है वो कल थी 51.11, अभी है 49.63। आज एफआई ने कैश में थोड़ा सा बाय किया है 399 करोड़ का, और एफआई ने फ्यूचर इंडेक्स में सेल किया है 382 का। तो आप इसको मान लीजिए कि दोनों प्लस किया माइनस किया 400 के आसपास। बट जो एफआई ने स्टॉक फ्यूचर सेल किए हैं आपके 666 CR के 666 करोड़ का। तो ये आपका एफआई का आज डेटा है। अब स्टार्ट करते हैं आवरली चार्ट से निफ्टी के। जैसा कि आप देख रहे होंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में, अभी यहाँ ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो हम ट्रेड के हिसाब से, जो कल के हिसाब से क्या ट्रेड प्लान करना है, वो हम लोग 15 मिनट पे ही ट्रेड देखते हैं कि कहाँ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। देखिए कल जो हम लोगों ने मार्क किया था, एक तो ये जोन मार्क की थी 18,100 में 25 पॉइंट प्लस माइनस की, और ये उस जोन में आज एंटर हुआ है मॉर्निंग में ही। मॉर्निंग में एंटर करने के बाद में इसने हाई बनाया है 18,177। तो लो से अगर हम काउंट करें 81 का लो है, तो इसने अप्रोक्स 90 और 100 पॉइंट का एक मूव दिया है। जो फर्स्ट जोन से ही हमने बात की थी कि फर्स्ट जोन ये रहेगा डिमांड का, सेकंड जोन 18,000 के आसपास, उसमें 25 पॉइंट प्लस माइनस, और लास्ट थर्ड आपको पता ही है लोअर साइड में क्या है। तो फर्स्ट जोन से इसने एक बाउंस बैक दिया और उसके बाद में ये फर्स्ट जोन के आसपास ही रुक गया, और इसने 200, जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर अपर साइड में 200 या 220 के आसपास जाता है, तो मेरा भी प्लान था कि अगर मुझे, क्योंकि ये जो 200 का समथिंग कल हाई बना था 222-224 का, वहां से थोड़ा डाउन आके और क्लोज हो गया था, और आज देखिए गैप डाउन खुला है। और दोबारा से अगर इस जोन में जाता तो मैं, अगर मुझे लगता है कि मुझे ट्रेड लेना है, तो 220 के आसपास मैं ले सकता हूँ, 250 के आसपास का एक एसएल रख के 30-40 पॉइंट का एक एसएल के साथ में। बट मौका ही नहीं मिला आज। तो हम लोग बात करते हैं कि डिमांड की, सेम अब डिमांड यही है फर्स्ट आपका 18,100 पॉइंट। कल क्या प्लस माइनस खुलेगा गॉड नोस। और दूसरा जो जोन आ रहा है वो जोन ये रहेगा आपका 18,000 में प्लस माइनस। और थर्ड जोन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड जोन आपका है ये 840 से पहले भी अब एक जोन बन गई है, वो है आपकी 900 से लेके 17,870।
तो अब ये मान लीजिए 17,870 से 17,900 के बीच में जब भी अगर ये इस जोन में टच करता है तो एक एंट्री ले सकता है। 17,840 से पहले भी अब ये जोन बन गई है। तो अभी ये 3 जोन की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ये नियर बाय है, फिर भी हम लोगों ने 3 जोन की बात की। ऊपर में निफ्टी की सप्लाई की बात कर रहे हैं तो 18,200 220 का है, और उसके बाद में 300, ये वाला जो 300 से लेके 334 35, और ये जो है फिर आपका 300 के बाद में 365 से लेके 375 का एक जोन आएगा, और ये एक सप्लाई की तरह काम करेगा। 375 के ऊपर जब फर्स्ट टाइम क्लोज होगा तो हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साइन दिखेंगे निफ्टी में। तब तक मुझे कुछ लग नहीं रहा है, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक जोन बना रखा है और इस जोन में अप डाउन ये कर रहा है, तो ये साइडवेज ही है एक। या तो हमको ये लोअर रेंज में निफ्टी मिले तो हम परचेज करें, या फिर अपर रेंज में हम लोगों को सेल करने का मौका मिले तो हम सेल करें। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है और ऊपर में इसने हाई बनाया है 558 के आसपास का। तो हम लोग जो बात कर रहे थे ये 600 के आसपास की जो बात कर रहे थे कल, 600 के अराउंड सप्लाई रहेगी पहली, 600 से 700 की। ये जो जोन मार्क कर रखी थी ये देखिए, ये है 500 से लेके 550। तो आप ये उस ऑलमोस्ट उस जोन में ये एंटर करके आए हैं। उसके बाद में जो सप्लाई है अपने पास में 42,700 के आसपास की है, तो 700 आज के है ही नहीं है। अब हम लोग बात करें कि डाउन साइड हमें कहाँ मिलता है। तो अभी तो ये जो, अगर मैं इस बॉक्स को, ये डिमांड तो मैं बोलूँगा नहीं कि कल आपको इस डिमांड में मिले, डिमांड जोन में, तो आप एंटर करें। अगर मैं इसे यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ तो आप इसे देखेंगे कि इस जोन में ही ये बंद हुआ है। तो इसके बाद में हम लोग नीचे बात करते हैं कि यहाँ पे 2 जोन बनी हुई हैं। ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा बड़ी जोन है, 42,128 से लेके, और ये जो जोन आ रही है आपकी ये है 41,961 950 मान लीजिए, इस जोन तक है। तो ये इस जोन में अगर हमें मिलता है, आप अगर ऐसा बोलें कि एक बड़ी जोन लग रही है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मिडिल पॉइंट ले लें हम 42,000 का। 42,000 में हम लोग 100 प्लस माइनस का एक जोन मान लें, बट ये डिमांड जोन पूरा है, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो आप 42,000 में राउंड याद रख लें 42,000, आप चाहें तो मैं मार्क कर देता हूँ 42,125 टू 41,950, ये एक जोन है जो मैंने मार्क कर दी। और इसके बाद में अगर ये नीचे आता है तो फिर हम लोग जो पहले बात की थी कि 41,800 और 41,600 वो जोन रहेगा। और अगर यहाँ से हम पॉजिटिव खुलते हैं और ये इस डिमांड जोन को निकालता है तो पहले तो हम लोग इसी जोन में जाके रुक जाएंगे 700 से 800 की जोन में, और फिर है आपका 43,000, 43,300 और 43,600 के आसपास, 600-700 की ये जोन। तो यही जोन है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अगर इन जोन में अगर आपको नीचे मिलता है तो आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, और अपर साइड जाता है तो आप एग्जिट या शॉर्ट सेल कुछ प्लान कर सकते हैं। और आप देखें 57 माइनस बंद हुआ है निफ्टी, और उसमें आप देखिए एडवांस कितने हैं 930 और डिक्लाइन 1300 अप्रॉक्स। तो बॉर्डर मार्केट में अगर हम लोग देखें कि ये मैनेज तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन काफ़ी सही है। तो आज मार्केट में सेलिंग तो थी, और फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक्स में एफआई की तरफ से सेलिंग भी आई है। प्लस जरूर है 399 के आसपास का कैश में, तो वो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये मेरी तरफ से लेवल्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं, अपने एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं बाय सेल के लिए, और ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें, और तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ।